आज का जो दिन है वो इसलिए अहम है पूरी दुनिया के लिए कि सारी दुनिया इस वक्त बिल्कुल इंतज़ार कर रही है कुछ देर के बाद सदर बाइडेन के की तकरीर क्या होती है। ये उनकी अपने जो उनका दौरे सदारत है मौजूदा, जी। उसकी ये आखिरी तकरीर होगी, स्टेट ऑफ यूनियन। और दो बड़ी जंगें उन्होंने एक तो जहरीत है और एक जंग है। पुराने सारी जंगें अपनी जगह जारी थीं। अफ्रीका में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, बहुत तबाही बर्बादी से लोग जो है वो ज़रा वापस आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह है कि एक जंग तो छिड़ी यूक्रेन में और एक जहरीत जो है वो शुरू हुई गज़ा में। और दोनों जगहों पे, एक जगह तो विक्टोरिया नुलैंड गायब हो गई दरमियान में, जो यूक्रेन पॉलिसी ही जिन्होंने अमेरिका की बना रखी थी, जैसे जॉर्ज कैनन ने बनाई थी सोवियत पॉलिसी। और ये जो है ये अब आज प्रेसिडेंट बाइडेन का खिताब होगा, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, और उसमें उन्होंने मईशत का भी जिक्र करना है, उन्होंने अपने अवाम को बताना भी है, उन्होंने अपनी जो 4 साल के अंदर जो उनके कारनामे हैं, जो कुछ हासिल किया उन्होंने, जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया अपनी कौम को, वो भी बताना है। फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स उनकी क्या हैं, मतलब क्या कोई है फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट, पहले तो ये पता चलेगा ना क्या कोई है फॉरेन पॉलिसी, कोई एक भी है तो वो यकीनन बताएंगे। मतलब है कि नेटो का क्या बनेगा, नेटो एक्सपेंशन क्यों करवाई, मतलब अगर इस जंग को जीतना ही नहीं था चंद दिनों में तो आपने यूक्रेन को भी तबाह कर दिया, आपने रशिया को भी जो है वो दुनिया के सामने दोबारा रशिया इमर्ज होकर सामने आ गया एक बड़ी पावर के तौर पे। तो ये सारे जो सवालात हैं इनका जवाब जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को देना है। आज की तकरीर में नहीं देंगे तो सदारती मुहिम के अंदर ये बार बार सवाल होगा उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ा में रमज़ान से पहले जंगबंदी करवाने में वो बुरी तरह से नाकाम हुए। एक अमरीकी सदर जो नेतन्याहू को नहीं कायल कर सका, जिसकी अपनी पार्टी के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे निकल रहे हैं अमेरिका में, और पूरा यूरोप निकला हुआ है। और डेविड कैमरॉन, वो जो इनके बेनी गांस थे, वो मिले वहाँ पे, जो नेतन्याहू के अपोजिशन लीडर थे लेकिन जो फ़ौज के सरबराह पुराने, और जो कि अभी वॉर कैबिनेट के मेंबर भी थे, जिनको बुला लिया था इन्होंने। तो जैक सलिवन से भी मिले, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मिले, और कैमिला हैरिस से मिले। मगर उसका नतीजा क्या निकला, क्या जंगबंदी हो गई? नहीं। फिर उसके बाद वो बरतानिया आए। बरतानिया में उनकी जो मुलाकात है ना, वो बरतानिया की उनकी एक मुलाकात को मैं बड़ी अहमियत दे रहा हूँ, और वो मुलाकात उनकी हुई है सर डेविड कैमरॉन से, जो कि ऋषि सुनाक से वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, लेकिन वहाँ पर भी तो इंतखाबात होने जा रहे हैं। बरतानिया भी तो फंस रहा है ना अभी इलेक्शंस में। जिन मुल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बरतानिया भी है, तो बरतानिया भी उलझ गया इस वक्त अपने अंदरूनी इलेक्शंस में। बरतानिया में भी वही सूरत हाल अब डेवलप हो रही है जो कि अमेरिका में है, कि भी मुल्क अपनी अपनी पॉलिटिक्स में। लेकिन डेविड कैमरॉन जो है वो, उनकी शख्सियत ज़रा बुलंद है इससे थोड़ी सी, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है बरतानिया के। अमेरिका में इलेक्शन किसका हो रहा है? साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर और मौजूदा सदर। वो सदर जो 2020 में खज्जल ख्वार करके निकाल दिया था, वो वापस आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, गुस्से में। ठीक है। और यहाँ जो है वो ऋषि सुनाक की हो, तो वो बात इतनी उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं किया। लेकिन डेविड कैमरॉन जो है वो एक सीनियर आदमी है। अब डेविड कैमरॉन की अलग मीटिंग हुई है बेनी गांस से, और ये वही डेविड कैमरॉन है। अगर हम दोबारा लोगों को याद कराएं तो टाइम न्यूज़पेपर चंद हफ्ते नहीं, दिसंबर का गालिबन टाइम था जो फर्स्ट लाइट है, दिसंबर में इन्होंने लिखा था डेविड कैमरॉन ने, दिसंबर में, कि इन्होंने कहा था कि वाई, और ये जर्मन वजीर खारजा के साथ मिलके इन्होंने एक मजमून लिखा था टाइम मैगजीन में, जो हमारी स्लाइड नंबर 1 है।
इन्होंने कहा था वाई द यूके एंड जर्मनी बैक अ सस्टेनेबल सीज फायर। ये उस वक्त इन्होंने सीज फायर का जुमला इस्तेमाल किया था, ये है 16 दिसंबर। उस वक्त इन्होंने इस्तेमाल किया था जब ये बात अमेरिका नहीं कह रहा था, अमेरिका अटका हुआ था इस बात पे कि जी ह्यूमैनिटेरियन पॉज आगे पीछे। इन्होंने उस वक्त कॉलम लिखा था जर्मन्स के साथ। मतलब ये हिस्टोरिकल होती हैं बात चीजें। अब सीज फायर हुआ नहीं, उसको छोड़ दें, लेकिन दिस इज व्हाट द ब्रिटिश स्टांस वाज, ठीक है, कि जी सीज फायर, डेविड कैमरॉन। इसीलिए इनकी रिस्पेक्ट बहुत है पूरी दुनिया में, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बाकी हवालों से उनको, उनकी बात को सुना जाता है। अब जनाब ये है कि वो मैंने कहा यहाँ पर आए, यहाँ पर भी उनकी मुलाकात हुई, डेविड कैमरॉन से अलग मुलाकात हुई, डेविड कैमरॉन से अलग मुलाकात हुई। और फिर दूसरी मुलाकात जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसमें डेविड कैमरॉन भी थे और उसमें ऋषि सुनाक भी थे, बाकी अल्लाह खैर सलाह, और वो चले गए। लेकिन ये बरतानिया की तरफ से सख्त मैसेज दिया गया, वहाँ से कैमला हैरिस ने भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि मैसेज को छोड़ दें, सवाल ये कि जंगबंदी की हो सकी नहीं हो सकी। रमज़ान 3-4 रोज़ रमज़ान में है और हमास का डेलीगेशन आज कायरा से चला गया। आज काहिरा से हमास का डेलीगेशन चला गया, यानी रमज़ान, यकम रमज़ान जब होगी तो जहाँ दुनिया भर में तरावी की नमाज़ें हो रही होंगी और जहाँ पे दुनिया भर में उस दिन लोग रोज़ा रख रहे होंगे और जहाँ लोग सहरी और अफ्तार और तो वहाँ उस दिन और अज़ानें गुंज रही होंगी, तो वहाँ गज़ा जो है वो अंधेरों में डूबा होगा और ना वहाँ पे कोई रोटी होगी, ना कोई अद्वियात होंगी। वहाँ पर जो है वो आग बरस रही होगी, गोलियां बरस रही होंगी, बॉम्बिंग्स हो रही होंगी, मसाजिद पे हमले हो रहे होंगे, मीनार शहीद हो रहे होंगे। और इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? यानी बिल्कुल यहाँ तक लाके, अच्छा अब अरब ममालिक और चाइना और रशिया, मैं अभी इसके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले ये देखें ना कि स्टेट ऑफ यूनियन में आज क्या खिताब होता है। भाई 2 जंगें हैं सर पे और बड़ा शदीद दबाव है डेमोक्रेट्स से। डेमोक्रेट्स हैं ये, डेमोक्रेट्स तो बहुत ज़्यादा, यानी डेमोक्रेट्स का तो जिसको बाइडेन जिनकी नुमाइंदगी करते हैं वो तो ह्यूमन राइट्स पे, बाकी मामलात पे, ये ह्यूमनिटेरियन एड के ऊपर, इसके ऊपर उनका एक ख़ास एक तारीख़ी हमेशा उनका एक स्टांस रहा है। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो वहाँ पे जाके वो क्या आज क्या बात करेंगे अभी, क्या मतलब अगर वो आज इसराइल की भी तारीफ़ करनी है उन्होंने, ठीक है, वो सीज़ फायर भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अमीर कतर से ये ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं कि आपने अमीर कतर को फ़ोन किया, उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल दिया, सीज़ फायर हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर आपने जनरल सीसी को फ़ोन किया, अब्दुल फत्ताह सीसी को, मेरी मदद करो, सीज़ फायर करवाओ। इजिप्ट दरमियान में आया, रशिया के अंदर समिट हो गई उन सब की, फ़लस्तीनी रहनुमाओं की, महमूद अब्बास साइट पर हो गए मुकम्मल तौर पे, सारा कुछ हो गया और आखिर में आपसे सीज़ फायर नहीं हो रहा इस बात पे कि जी वो लिस्ट नहीं दे रहे आपको। और आपने ये वो हमास के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या उसमें था, पेरिस अकॉर्ड में था, पेरिस में तो ये था कि हम रोज़ एक बंदा छोड़ेंगे, अब आप सबके नाम लेके और उनको कहाँ रखा हुआ है और किस जगह लिए हो, इस चक्कर में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जिसमें हमास के लोग उठ के गए हैं, उसमें ये शर्त इसराइल ने की है कि ठीक है सीज़ फायर पर भी हम कर देंगे, सब कुछ कहेंगे, इसराइली फ़ौज अंदर ही रहेगी, इसराइली फ़ौज गज़ा में ही रहेगी, यानी वो देखती रहेगी कि अच्छा कहाँ खाना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो घूमती रहेगी फ़ौज, यानी फ़ौज नहीं निकलेगी। फ़ौज नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ख़त्म हो गया ना पेरिस अकॉर्ड। यानी उसमें तो ये था कि भाई गज़ा की सिक्योरिटी जो है वो एक न्यूट्रल मुस्लिम ममालिक की जो कि वो फ़ौज संभालेगी, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते संभाल लेंगे सिक्योरिटी के लिए, वो इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर। लेकिन ये है कि वो इसराइल का कहना है कि नहीं हमारी फ़ौजी होगी यहाँ पर, और किसी कोई मुल्क के सिपाही नहीं आएंगे, ना कोई यहाँ पे उनको मदद फराम करेगा, ना इसमें अक़वाम मुत्तहिदा आएगी, ना इसमें मुस्लिम मालिक आएंगे, किसी के हम होंगे, हम ही होंगे। इवन अमेरिकन भी नहीं होंगे, अमेरिकन भी नहीं होंगे, हम होंगे सिर्फ, क्योंकि हमें तो शक है कि अमेरिका भी मिल गया। मतलब वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना, वो मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में अल्लाह खैर करे क्या होने जा रहा है। लेकिन ये कि रमज़ान से पहले जंगबंदी की तमाम तर कोशिशें आज इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि हमास के डेलीगेशन ने जाते जाते ये कहा कि हम अगले हफ्ते फिर, हमारी तरफ से जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। तो अगले हफ्ते फिर आएंगे का मतलब ये है कि रमज़ान शुरू हो चुका होगा।
वो कल परसों 1 दिन 2 दिन 3 दिन का भी कह सकते थे, वो बैठे रहे, लेकिन वो चले जाएंगे। और अब उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया के लिए अब ये मसला अब क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बाइडेन इंतजामिया जाएगी, और वो अभी उठाएंगे। अभी जो होगा आने वाले दिनों में, जो कुछ होने जा रहा है, उसकी सारी की सारी, अब आप देखिएगा, आज जो मैं बात कह रहा हूँ कि बाइडेन इंतजामिया अभी चंद दिनों में किस बड़े बहरान का शिकार होने जा रही है आलमी सतह पे। ये जंग बंदी जो उन्होंने नहीं करवाई, और उन्होंने कहा कि पेरिस, और CIA के चीफ उसमें उसमें लॉयड ऑस्टिन, उनके बाकी लोग जो कहते रहे कि रोकें, और बेशुमार अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोग रिज़ाइन कर गए थे, पेंटागन के लोग रिज़ाइन कर गए थे। अमेरिकन में इतना था कि गलत है, ये गलत वॉर है। हमास को डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो हमास को नहीं डिफेंड, वो कह रहे थे ये अब एक तो है ना हमास को डिफेंड करना, एक ये है कि ये फ़लस्तीनी जो इनोसेंट है इनको क्यों मार रहे हैं आप। ह्यूमैनिटेरियन पूरा यूरोप वहाँ से साइप्रस से खोल रहा है, एक उनका कॉरिडोर बना रहा है। तो ये अगर आपने ट्रक लूट लिए, लोगों को मार दिया, चाहे बच्चों को खाना जमा करो, बच्चे जमा हुए, आपने वहाँ बम गिरा दिया, अगर ये करना था, और अमेरिका की पोजीशनिंग दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे क्या होगी बाइडेन इंतजामिया की, ये बाइडेन इंतजामिया को बहुत सारी चीज़ों का खुद जवाब देना है। ये ऐसे आराम से पतली गली से मेरा ख्याल है कि ना ये गज़ा पे निकल पाएंगे बाइडेन, और ना निकल पाएंगे ये यूक्रेन पे। 2 जंगें इनके गले पड़ गई हैं बहुत बुरी तरह। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जनाब ये अब एक बुरी खबर है, जाहिर है कि वो जंगबंदी नहीं हो रही रमज़ान से पहले, और इन्होंने सारी दुनिया को, अपने इत्तेहादियों को, इन्होंने अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, सबको इन्होंने इम्तहान में डाल दिया, बरतानिया समेत। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरा मसला, तो ये अब अच्छा, साथ ही चाइना ने एक अनयूजुअल बयान दिया आज। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके वांग यी, उन्होंने आज एक अनयूजुअल सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है, लेकिन मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि बात जो है वो जुमला ऐसा है कि उसको उनके मीडिया के हवाले से मैं कोट करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो एग्जैक्टली 9th स्लाइड, CGTN, Chinese foreign minister calls 5-month-old Gaza conflict disgrace for civilization. Disgrace for civilization. We support Palestinians full membership in United Nations. मुकम्मल मुल्क के तौर पे हम अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सर्टन UN सिक्योरिटी, एक सर्टन UN सिक्योरिटी मेंबर के स्टॉप लाइंग ऑब्स्टिकल टू दैट एंड, रास्ते में रुकावटें खड़े करना बंद करे। अब कौन है वो? वन सर्टन UN सिक्योरिटी, एक ही है ना पूरी दुनिया में इस वक्त जो वीटो करता है। ये अब आप जरा लैंग्वेज, ये आप जबान पे जरा गौर करें, चाइना ने स्टांस लिया इस वक्त पैलेस्टीनियंस के लिए, और ये इत्तेफाकिया नहीं है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बात आना, ये इस मरहले पे ये मैटर कर रही है। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स में, इसी को मैं पे ग्लोबल टाइम्स की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की ये का बयान किस तरह कोट हुआ है। 2 स्टेट, 7 स्लाइड, 2 स्टेट सोल्यूशन ओनली वे, 2 रियासती हल जो पाकिस्तान का, दुनिया का, 2 रियासतें ओनली वे टू ब्रेक vicious cycle of Israel-Palestinian conflict, eliminate the breeding ground of extreme ideology. अच्छा, अब इशू ये है कि जनाब उन्होंने, there is no distinction between noble and humble lives and people should not be favoring labeled according to their race or religion. The failure to end a humanitarian disaster caused by Palestinian-Israel conflict today is a tragedy for humanity and disgrace for civilization. Disgrace for civilization. अच्छा, अब ये जो है ना बात सारी ये है, और UN को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये देखें। उसके बाद वो कहते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें वो बात कर रहे थे, और कहते थे 1 लाख के करीब कैजुअलिटीज़ हो गई हैं इसमें, और इन्होंने पूरा पैलेस्टाइन के ऊपर आज बात की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अर्जेंट इमीडिएट सीज फायर एंड टू एंड द फाइटिंग एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। द पीपल ऑफ गाजा हैव अ राइट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड द women and children deserve to be cared for by their loved one, the Chinese foreign minister said. इशू ये है सारा, मैंने आपसे कहा ना कि ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, ये अमेरिका के लोगों की भी बात है, ये यूरोप की भी बात है, ये इंसानियत की बात है कि आप वहाँ पर बच्चों के लिए आपने, और औरतें ज़ख्मियों के लिए आपने दवाइयाँ रोकी हुई हैं इन्होंने, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ बुला के गांस को और इसको सुना रहे हैं किससे कहानियाँ, टोपी ड्रामे, वो अमीर कतर को फ़ोन कर दिया, इसको कर दिया। तो ये अब सीज़ फायर नहीं होता
और रमज़ान शुरू होता है और वो जाते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ जो मुसलमान हैं, क्योंकि इस्माइल हानिया ने कहा था कि अब जाएं, और वहाँ पे अगर झड़पें शुरू होती हैं पहली रमज़ान को, तो उसके बाद ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले दिनों में, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सारे लोग जो दरमियान में डले हुए थे, और ये सीआईए का जो चीफ है विलियम बर्न्स, ये क्या कर रहे थे मौसूफ, और जैक सलिवन, इस मेरे ख्याल से कुछ लोग शायद और आने वाले दिनों में रिज़ाइन करें या वो हट जाएं, या क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट नाकाम हो गए ये बात कह के। यानी सेथ मैयर के शो में उन्होंने कहा कि मंडे से जो है वो सीज़ फायर होने जा रहा है, और वो सीज़ फायर करवाने में नाकाम हो गए।